यहाँ से ये साधु अपने कुछ अन्य साधुओं के साथ उस संघ में दर्शन करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं। तो फिर वहां से जो आचार्य हैं वो भी अभ्यायांतम उनके सामने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आचार सार में भी ये बात उल्लिखित है। अभी अपन ने प्रवचन सार से पढ़ा था। नहीं, वो आचार्य आ रहे हैं और किसके साथ आ रहे हैं? आत्मनः गणेन सह, अपने समूह के साथ आ रहे हैं, अपने संघ के साथ आ रहे हैं आचार्य इनको लेने के लिए। और तत् गणाधीशम लिखा है। गणाधीश कौन होते हैं? गणाधीश का अर्थ आचार्य होते हैं। तो तम प्राप्य तत् गणाधीशम अभ्यायांतम सहात्मन गणेन आज्ञा नति स्वीकार इच्छा वात्सल्य कारणे प्रीत्या प्रेक्ष्याति भक्त्या तम। तो उनकी आज्ञा लेते हैं, फिर नमस्ते करते हैं, उनको ये स्वीकार करते हैं, इनको वो स्वीकार करते हैं, फिर उनकी इच्छाओं को समझते हैं, इनकी इच्छाओं को समझते हुए, और वात्सल्य इन सब कारणों को लेकर प्रीति पूर्वक प्रेक्ष्य दर्शन करके अति भक्त्यातम प्रणम्य गणम अप्यथ, अत्यंत भक्ति पूर्वक उन आचार्य महाराज को प्रणाम करते हैं और गणम अपि उनके संघ को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वहां ये दर्शन करने पहुंचे और वहां से कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरी विनय करते हैं, पूरी विनय करते हैं। और मार्गातिचार नियमम निर्वर्त्यान्या क्रिया अपि, मार्ग में जो विहार संबंधी दोष लगते हैं या उसकी शुद्धि करते हैं, और अन्य क्रिया अपि निर्वर्त्य, बाकी क्रियाओं को भी संपन्न करते हैं, जो जो वहां पर योग्य क्रिया है वो संपन्न करते हैं। और वंदित्वा गणिनम गणम अपि उचित क्रिया दिनम, वो आचार्य की वंदना, अभी पहले तो नमस्कार किया था प्रथम, आचार्य की वंदना करके संघ की भी वंदना करते हैं और उचित क्रियाओं के साथ वंदना करते हैं, जिस विधि से की जाती है उस विधि से करते हैं। और दिनम तद विश्रम्य, उस दिन वो विश्राम करते हैं, जिस दिन वो पहुंचे हैं ना उस दिन वो विश्राम करते हैं। फिर द्वितीय तृतीय वासरे वा, दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन गणिनम गुणिनम संग गुण संघम अवेत्यतम, फिर एक दूसरे को जान लेते हैं 2-3 दिन में। और वो जो गुणी आचार्य हैं वो संघ और गुण संघ इन दोनों से युक्त है। संघ का अर्थ साधुओं का संघ और गुण संघ का अर्थ गुणों का संघ, गुणों का समूह। इन सबको अवेत्य पहचान कर और तम दया दम क्षमावश्यक क्रिया करणादिशु, इन देखो किन किन क्रियाओं में वो एक दूसरे को पहचानते हैं। साधु एक दूसरे का परिचय इन चर्याओं में प्राप्त करते हैं। दोनों एक दूसरे की करुणा को देखते हैं, दोनों एक दूसरे के दम अर्थात संयम को देखते हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों को देखते हैं, और दोनों एक दूसरे की शांत भावों को भी देखते हैं, दोनों एक दूसरे की आवश्यक क्रियाओं को करने में कितनी तत्परता है वो भी देखते हैं, षट आवश्यकों को भी देखते हैं। और इतना सब होने के बाद सूर्यम संश्रित्य नत्वेष्टम, अपने उन इष्ट आचार्य
का आश्रय लेकर उनको नमस्कार करके स्वस्य विज्ञापयि शनैः, अपनी जो भावना है उस संघ में रहने की, उसको प्रकट करते हैं और अपने गुरु संघ से यहाँ तक आते समय बीच में पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो अस्मै दत्वा, चेतना चेतन, और कोई शिष्य या भक्त भी मिले हैं जो मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं, वो सब इन आचार्य को समर्पित कर देते हैं कि आचार्य श्री ये सब मुझे रास्ते में प्राप्त हुआ है, अब आपके लिए मैं समर्पित करता हूँ। इसके बाद नवीन मुनि के आने पर, ये तो इनका कर्तव्य था, इन्होंने पूर्ण किया। अब आचार्य क्या करते हैं देखिए, गुरु संतान चारित्र शुद्धो ग्राह्यो यदि तरह कृत्वा छेदम उपस्थाप नादि शुद्धश्च नेतरः। गुरु के संतान यानी गुरु की परंपरा को और चारित्र से ये शुद्ध है, माने गुरु परंपरा से भी ये शुद्ध है, निर्दोष है, और चारित्र से भी ये निर्दोष है, ग्राह्य, तो वो आचार्य द्वारा ग्राह्य हो जाते हैं। यदि इतर, और यदि गुरु परंपरा से अशुद्ध है और चारित्र से भी अतिचार या अतिक्रम लगे उनको, तब क्या करते हैं, छेदम उपस्थापनादि शुद्धश्च कृत्वा, उनको प्रायश्चित देकर के शुद्ध करते हैं, उपस्थापन आदि से शुद्ध करते हैं, और फिर ग्राह्य, फिर ग्रहण करने योग्य होते हैं, न इतर। इसके बिना ग्रहण करने योग्य नहीं होते कोई भी बाहर के साधु संघ में। शिला भिन्न घटाजा डाल मृत चालिनी शुकैः मशका चाहि महिषै रपि श्रोत्रीं समान्त्यजेत्। तो आचार्य कहते हैं कि अगर जो आने वाले आगंतुक साधु, उनकी प्रकृति क्या है, वो शिला प्रकृति के हैं, तो शिला पर कितना भी पानी डालो वो अंदर से गीला नहीं हो सकती, तो वो त्यजेत, उनको छोड़ दे, उनको अध्ययन वगैरह ना कराएं। और भिन्न घट, फूटे हुए घड़े के समान प्रकृति है, उसमें कितना भी पानी डालो सब बाहर हो जाता है, तो ये प्रकृति आचार्य को पहचाननी होती है, और आचार्य में वो कुशलता पाई जाती है, तो वो पहचान ले कि ये भिन्न घट वाली प्रकृति का तो नहीं है, और अगर है तो फिर त्यजेत, उनको छोड़ दें, उनको ज्ञान न प्रदान करें। और अजा के समान, अजा का अर्थ क्या होता है, बकरी। तो यहाँ पर इस प्रति में दूसरे अधिकार का 43 नंबर का श्लोक है, पूरा हो गया। तो बकरा जो होता है वो कामी होता है, तो ऐसे कामी श्रोता को भी ज्ञान न प्रदान करें आचार्य। फिर विडाल, विडाल का अर्थ होता है बिलाव, वो हमेशा शिकार की फिराक में रहता है, बिलाव। तो ऐसे ही कोई साधु अगर स्वार्थ सिद्धि के लिए आए हों, और वो स्वार्थ जो है वो कोई पारमार्थिक स्वार्थ न हो, तो उनको भी ज्ञान प्रदान न करें। फिर मृत, मृत का अर्थ होता है मट्टी,
मृत मित्र हलंत है, तब पूरा होता तो फिर मरा हुआ होता, लेकिन यहाँ मरा हुआ की बात नहीं है। मृत का अर्थ मृतिका है, तो मिट्टी पानी डालो तो गीली हो जाती है, सुखा दो सूख जाती है। फिर तो जिनको ज्ञान देने पर जब तक आप सिखा रहे हो तब तक तो ठीक है, बाद में फिर जो कहते हो जहाँ के तहाँ, तो वो भी छोड़ दे, उनको भी छोड़ दे बोले। और फिर मृत के बाद है चालिनी। चालिनी का अर्थ क्या होता है? वो छलनी। छलनी क्या करती है कि अच्छी अच्छी चीज को बाहर छोड़ती है, और जो कंकड़ और फिर छिलके और जो ऊपर की फालतू चीजें हैं वो अपने में धारण करती है। तो अगर कोई ऐसी प्रकृति के आ जाए जो अनुचित को तो ग्रहण कर लेंगे और उचित को बाहर निकाल देंगे, तो वो भी ज्ञान दान के पात्र नहीं है। और शुक, शुक का अर्थ होता है तोता। तोता जो होता है, तोता जो होता है वो उच्चारण में प्रवण होता है, मैंने उच्चारण करने में कुशल होता है। पर क्या होता है कि राम 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 बोलना सीख जाता है अगर सिखा दो तो। पर अगर खुद राम उंगली डाले उसके पास तो उंगली को काट लेता है। तो तोते जैसा श्रोता ना हो, जो शब्द तो बोलते हो लेकिन शब्द का मर्म न जानते हो। कई लोग बोलते हैं ना कि परिणामों को सुधारो, परिणामों को सुधारो, खुद को पता नहीं कि परिणाम क्या होते हैं। ऐसा है तोते के समान। फिर इसके बाद लिखा मशका। मशक का अर्थ मच्छर है। मच्छर क्या होता है? वो मौका मिलते ही अपना काम करते हैं। वैसे अवसर की ताक में अपना स्वार्थ साधने वाले को ज्ञान प्रदान नहीं करना। हितोपदेश में एक श्लोक आता है मच्छर के बारे में। एक काव्य है, प्रापादयो पतति खादति पृष्ठमांसम कर्णैरवं किमपि रौति शनैर्विचित्रम् छिद्रं निरीक्ष्य सहसा प्रविशत्य शङ्कः सर्वं खलस्य चरितं मशकः करोति। मच्छर क्या करता है? पहले पैरों के पास आता है और चरणों में नमस्कार करता है सबसे पहले, और ये साहित्यिक वर्णन है उसका। तो पहले पांव पड़ता है वो मच्छर, फिर पीठ, पीठ के आसपास मंडराता है, फिर पैरों को पहले पैरों में प्रणाम करके फिर पीठ के पीछे चला जाता है, और फिर कर्णे रवम के फिर रोति शनैर विचित्रम, कानों में धीमे धीमे कुछ कुछ गुनगुनाता है मच्छर। विचित्रम एकदम अजीबोगरीब कानों में आवाज करता है। नहीं, अभी हम हितोपदेश के कार्य का बोल रहे हैं। मच्छर जैसा वो नहीं होना चाहिए। अगर मच्छर जैसी प्रकृति है तो वो ज्ञान दान का अपात्र है, ये बता रहे हैं। आप कौन सा श्लोक खोले हुए महाराज? ये 44-45 नहीं, आप शिला भिन्न घटा मिला, शिला भिन्न घटा नहीं, वो छोड़ दीजिए। शिला भिन्न निकालिए आप। शिला भिन्न कौन सा नंबर? 43 43। ये कितनी रोचक बात है। तो मच्छर के बारे में ये बता रहे हैं कि मच्छर जैसे श्रोता को क्यों अध्ययन नहीं कराना। आचार्य महाराज के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को मत पढ़ाना। तो मच्छर की प्रकृति क्या होती है कि पैर पैर पड़ता है, फिर पीठ के पीछे आता है, फिर कान में गुनगुनाता है, फिर छिद्रम निरीक्ष्य, वो जैसे ही कहीं छिद्रम निरीक्ष्य है ना, कमजोरी देखता है ना, कोई उसको मौका मिलता है कि अब यहाँ काट सकता हूँ, सहसा आशंका प्रवेशति, बिल्कुल वो मच्छर निडर होकर के वहां जाकर बैठ जाता है और फिर पूरा अपना काम करता है, उड़ जाता है।
तो उसमें अंतिम पंक्ति में लिखा है, सर्वम खलस्य चरितम मशकः करोति। एक दुष्टात्मा का पूरा आचरण करने वाला मच्छर होता है। तो मच्छर जैसी प्रकृति वालों को ज्ञान दान नहीं देना। फिर इसके बाद क्या, अहि सर्प। सर्प के विषय में समय पौड़ ग्रंथ में लिखा है, गुड़ दुग्धम पे पिबंता नपण्यया निवृसा होती है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी लिखा है कि अगर उसको गुड़ और दूध, गुड़ वाला दूध भी पिला दोगे तो भी उगलेगा जहर सर्प। तो इसी तरह आप उसको अमृत प्रदान करोगे, स्वाध्याय के रहस्य बताओगे, लेकिन उसके अंदर का जहर नहीं हटेगा, वो कषाय करना नहीं छोड़ेगा। तो ये सारी चीजें आचार्यों को पहचाननी होती है। अपन कई लोग तो पहचान नहीं सकते कि कैसे क्या प्रकृति है। अपन निस्वार्थ भाव से सबको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं देना। अगर सांप जैसी प्रकृति है तो नहीं देना। फिर महिषैरपि, भैंसा। भैंसा क्या करता है, एकदम स्वच्छ सरोवर है, बिल्कुल पानी, वो जब तक वहां अंदर कीचड़ नहीं मचाएगा ना, तब तक उसको तसल्ली नहीं होगी। तो वो स्वच्छ जल को भी मलिन करता है। वहां जाकर ठंडक लेता है, पूरी भरपूर ठंडक लेता है, वो पानी का आनंद लेता है, लेकिन वो नीचे कीचड़ को मचा के रखता है। नहीं, वो हाथी की बात अलग है, यहाँ भैंसे की बात चल रही। नहीं, अभी वो नहाने वाली बात अभी यहाँ विवक्षित नहीं है। यहाँ पर कहना है, नहीं सुनिए सुनिए महाराज जी, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे भैंसा स्वच्छ पानी को गंदा कर देता है, वैसे ही जो साधु एक निर्मल वातावरण को दूषित कर देते हैं, उनको ज्ञान प्रदान नहीं करना है, ये कह रहे हैं। क्षोभ उत्पन्न कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे प्रश्न करते हैं और ऐसी बातें उठाते हैं और ऐसी चर्चाएं करते हैं कि पूरे वातावरण में धर्म ध्यान सबका नष्ट हो जाता है। और अगर ऐसे 10 प्रकार के 10 ही प्रकार के, इन 10 प्रकार के शिष्यों को यदि आचार्य ज्ञान प्रदान करते हैं तो क्या हानि होती है, तो उसको यहाँ पर आगे के काव्य में बता रहे हैं, और उसको अपन धवला से भी देख लेंगे, धवला ग्रंथ से भी। मोहादिना निषिद्धस्य श्रोतुर्मन्दमतेरपि सति प्राज्ञे विनीतेऽस्मिन् यो व्याख्याति नराधमः। भिन्नरत्नत्रयीयान पात्रोऽसौ सूरि गौरवात् विधूतबोधिः संसार वारिराशौ निमज्जति। अस्मिन, यहाँ माने यहाँ अपने संग में, विनीते प्राज्ञे सति, विनम्र और बुद्धिमान शिष्यों के होने पर भी, यो नराधम, जो मनुष्यों में निम्न श्रेणी में परिगणित होने वाले आचार्य हैं, वे यदि मोह आदि के कारण मंदमते अपि निषिद्धस्य श्रोतु व्याख्याति, मंद बुद्धि और निषिद्ध श्रोता को व्याख्यान प्रदान करते हैं, आगम के रहस्य बताते हैं, तो बोलते हैं कि भिन्न रत्नत्रयी यान पात्रोसु, उनका रत्नत्रय रूपी जहाज 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। रत्नत्रय रूपी उनका जो जहाज है वो नष्ट हो जाता है, उन आचार्यों का, उन आचार्य का। और भूरी गौरवार्थ,
अत्यधिक भार के कारण असौ वह विधूत बोधि रत्नत्रय से रहित होकर संसार वारिराशो निमज्जति, संसार सागर में डूब जाते हैं। यानी देखिए कितनी बड़ी बात है कि आचार्य यदि अपात्र को ज्ञान देते हैं तो वो रत्नत्रय रहित होकर संसार सागर में डूब जाते हैं। और आप धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने भी यही बात कही है। जब वो परीक्षा लेते हैं ना, दो मुनिराज आते हैं उनके पास, धरसेन आचार्य महाराज के पास, और धरसेन आचार्य महाराज उनको पात्र जानकर के भी बिना परीक्षा लिए ज्ञान नहीं देते। ये बहुत विशेष बात है। पात्र कैसे जाना था उन्होंने? स्वप्न आ गया था उनको। दर्शन आचार्य महाराज को, आचार्य महाराज आप कुछ सोच रहे हैं महाराज जी? आपका ध्यान हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। उनको स्वप्न में संकेत मिल गया था कि ये योग्य मुनि मेरे पास आ रहे हैं, दो युगल, क्योंकि दो वृषभों ने उनकी परिक्रमा लगाकर चरणों में नमस्कार किया था। श्वेत वृषभ थे, उनके कंठ में घंटा था, तो उन्होंने समझ लिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया कि स्वप्न से तो ये योग्य पात्र हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं परीक्षा लेकर ही इनको ज्ञान दूं। और देखिए कैसी परीक्षा ली है उन्होंने, वो तो सबको पता ही है कि मंत्र के माध्यम से उन्होंने परीक्षा ली थी। लेकिन उनने ये विचार किया था कि बिना परीक्षा लिए ज्ञान देने से क्या हानि होती है, और वो हानि जो होती है उसको गाथाओं में आचार्य महाराज ने लिखा है। बिल्कुल यही इसी गाथा का अभिप्राय आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसमें दिया। सेल घण भग्ग घड़ अहि चालिणी महिसावि चाहय सुएहि मट्टे मसय सवाण वखाणे जो सुदम मोह। जो आचार्य मोहवश ऐसे अपात्र श्रोताओं को सूत्र का व्याख्यान प्रदान करते हैं, धद गारव परिबद्ध, तो वो धारण किए हुए गारव से प्रतिबद्ध हो जाता है, और विषयामिष विष विषेण घुम्मंतो, और विषयों के आमिष यानी मांस, विषय रूपी मांस और विषय रूपी विष के प्रभाव से घुम्मंत, उनकी बुद्धि घूम जाती है। आचार्य की, जिन्होंने गलत व्यक्ति को ज्ञान दिया, उनकी बुद्धि घूम जाती है। और सो भट्ट बोहिलाओ, बोधि लाभ से भ्रष्ट होकर के भमई चिरम भव मणि मुड़े, संसार रूपी वन में चिरकाल तक वह मूढ़ भ्रमण करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें ये हो जाती है, तो आपने बताया ना, ये वो धवला की 62 और 63 नंबर की गाथा याद रख सकते हैं अगर रखना हो तो, पहली पुस्तक। अब ये तो हजारों साल पहले से ये बात चली आ रही है, सभी के लिए लागू हो रही है। ये लागू सबके लिए लागू होगी, बराबर लागू होगी।
मालूम होते हुए भी, मालूम नहीं है तो कोई बात नहीं, मालूम होते हुए भी बाद में प्रेशर भी देना। जैसे आपरेक्षा में लिखा था ना कि गुरु से पूछकर ही कोई ग्रंथ पढ़ना, बिना पूछे कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, उनकी अनुमति के बिना आप कुछ मत पढ़ो। जैसे आचार्य विद्यासागर महाराज जी बहुत सारी चीजों को पढ़ने का निषेध करते हैं कि इन चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ना। उन्होंने पूरे संघ को 1 सितंबर 1989 में नियम दिया था कि अखबार कोई भी नहीं पढ़ेगा। अखबार यानी न्यूज़पेपर, पूरे संघ को नियम दिया था। तो उस टाइम जो संघ था, उस संघ के लिए तो वो नियम था। लेकिन ये बाकी रहा, ये तुम्हारे आदि पुराण जो पुराने ग्रंथ है, ये पढ़ने के लिए मना करते हैं? नहीं, आदि पुराण के लिए नए ब्रह्मचारियों को मना करते हैं। उसमें जो श्रृंगार रस का वर्णन है, उसके लिए वो मना करते हैं। बोलते हैं कि थोड़ा पहले दूसरा अध्ययन कर लो, बाद में फिर उसका अध्ययन करने देते हैं। एकदम प्रारंभ से अध्ययन नहीं, वो पद्म पुराण सबसे पहले देते हैं पढ़ने, फिर उत्तर पुराण, फिर हरिवंश पुराण। ये क्रम हम तो पूरा उनके क्रम से ही अध्ययन करके आए, तो वो बराबर पढ़ने देते हैं। तो इसमें से विषयों को क्यों हटाते हैं? नहीं, विषयों को हटा नहीं रहा हूँ। वो क्या, माता मरुदेवी का जो सौंदर्य वर्णन है ना, उस वर्णन को पढ़कर किसी का मन अभिषेक का वर्णन, ये सब किसका, अच्छा वो नहीं, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते, आचार्य कुछ नहीं बोलते। बल्कि वो शिष्यों को ये निर्देश देते हैं जब भी किसी को प्रधान के लिए भेजते हैं कि विवादित विषयों पर कोई टिप्पणी नहीं करना। ये करते हैं, उनको दंड देते हैं। अब ये बात फिर आगे की है, पर यहाँ तक तो वो कहते हैं। हमारे लिए उन्होंने कहा था कि इन विषयों पर वो नहीं करना, पर अब हमारी ऐसी विवशता है कि जिन विषयों को लेकर आचार्य श्री के संघ की तरफ से एक धारणा बन रही है जनता में, तो उसका हम क्या करें? हम क्या आंख बंद करके अकर्मण्य होकर बैठ जाएं, या जनता को बताएं कि आगम में क्या है? आचार्य महाराज ने तो आगम से विरुद्ध बोला नहीं है कि उन शासन देवताओं को बाहर फेंक दो जलाशयों में, या फिर और भी जो भी जमाने की बात है, बहुत लंबी कहानी है। उनने तो नहीं बोला ऐसा कुछ करने को। बोलते जो करना चाहिए। अब ठीक है, ये तो अब सब आपको नियम दे दिया, विवादित विषय पर विवादित कर रहे हैं, विवादित विषय पर बोल रहे हैं। सही बात। आपको हमने तो मतलब हमने विवश होकर ये बोलना प्रारंभ किया, हमें कोई शौक नहीं था। हमें क्या मतलब है कौन क्या कर रहा है, और जिसको पंचामृत करना है करे, ना करना है ना करे। लेकिन जो ना करो वो हमें क्या उसके लिए लड़ रहे हैं, जवाब नहीं दे सकते, जवाब देंगे। लेकिन चूंकि ये जनता में ऐसा संदेश जा रहा है कि इस संघ में ये क्रियाएं मान्य नहीं है, इस संघ वाले इन क्रियाओं को अमान्य करते हैं, विरोध करते नहीं, अमान्य करते हैं। तो जो श्रद्धालु होगा उसके अंदर तो ये भावना होगी ना कि हमारे गुरु का संघ इसको अमान्य कर रहा है, तो फिर हम क्यों मान्य करें? तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि गुरु अमान्य नहीं कर रहे हैं, गुरु अमान्य नहीं कर रहे हैं उनको, गुरु उसकी प्रेरणा भी नहीं दे रहे हैं और उसका निषेध भी नहीं कर रहे हैं, और वो जान रहे हैं कि शास्त्र में क्या है, और शास्त्र को जान रहे हैं, इसलिए वो अमान्य नहीं कर सकते। इतनी सी बात है। तो जब हमसे कोई पूछता है कि आगम में क्या है, तो फिर हम निंदा तो नहीं कर सकते, हम छुपा तो नहीं सकते आगम की बात को, इसलिए ये बात सामने रखनी होती है। तो बिल्कुल वही बात जो धवला में अभी अपन ने पढ़ी ना, वो यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखी कि अपात्र को ज्ञान देने से आचार्य का नाश होता है।
आगंतुक शिष्य की योग्यता की परख, ये शीर्षक दिया हमने। अच्छा, यहाँ टिप्पण में धवला की वो गाथाएं दी हुई है पंडित जी ने भी नीचे। हमने डायरेक्ट धवला जी से निकाला, चलो कोई बात नहीं। संचिन्तेति स्थितिस्थानं तपः कालं गुरुकुलं पृष्ट्वा श्रुतं श्रुतं नाम स्वं प्रतिक्रमणादिकं शयनासन यानादौ प्रेक्ष्य वृत्तं दिनत्रयं निश्चित्य गुरुश् चारित्र शुद्धिं तत्सूरि सम्मतः। निश्चित्य गुरुश्चारित्र स्वशक्तिमुक्त्वा व्याख्यादौ तद्व्याख्यातं पठेत् श्रुतं स्वस्येष्टं प्रश्रयादेतत् पठनं सूत्र संश्रयः। ये सूत्र संश्रय नामक समाचार है। इसमें अन्य संघ में जाकर के सूत्रों का रहस्य प्राप्त करते हैं। इति संचित्य, इति संचिन्त्य, इस तरह ये जो ऊपर में बताई गई बात है कि अपात्र कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और उनको अपात्र को सूत्र का व्याख्यान प्रदान करने पर आचार्य की क्या मतलब हानि होती है, इस पर विचार करके, भली भांति विचार करके, फिर आचार्य उन आगंतुक मुनि से स्थित स्थानम, उन्होंने दीक्षा के पहले स्थित होकर कौन से स्थान पर निवास किया था, यानी दीक्षा पूर्व वो कौन से स्थान के थे, ये जानते हैं। फिर क्या जानते हैं? तपह, तपह यानी दीक्षा कितने समय हुए, तपह कालम, तपस्या का कितना समय बीत चुका है। गुरुम, गुरुओं, उनके जो गुरु हैं, गुरु कई प्रकार के होते हैं ना, शिक्षा गुरु, विद्या गुरु, दीक्षा गुरु, ऐसे अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, उन सब के नाम पूछते हैं। कुलम, कुल यानी संघ परंपरा, वो पूछते हैं। पृष्ठवा, ये पूछ करके फिर श्रुतम श्रुतम नाम, श्रुत यानी आगम का अध्ययन कितना किया, और फिर श्रुतम नाम यानी उन शास्त्रों के नाम बताओ, क्या क्या अध्ययन किया हुआ है। स्वम प्रतिक्रमणादिकम, और अपना प्रतिक्रमण वगैरह भी बताना होता है उनको, कितने प्रतिक्रमण किए पूछेंगे वो, तो आप क्या उत्तर देंगे कि हम रोज प्रतिक्रमण करते, ये उत्तर नहीं है उसका। उसका उत्तर ये है कि आपने कितने युग प्रतिक्रमण किए, यानी 5 वर्ष में जो एक युग प्रतिक्रमण होता है, तो वो संख्या पूछ रहे हैं गुरु, अन्य संघ के आचार्य ये पूछ रहे हैं कितने प्रतिक्रमण किए, तो आपको बताना होगा कि इतने प्रतिक्रमण किए, इतने योग प्रतिक्रमण किए। दीक्षा कितने साल हुई? नहीं, दीक्षा कितने साल हुई ये तो पहले कह दिया, तपः कालम, ये तो तपः कालम पूछ लिया हमने पहले ही कि दीक्षा का कितना काल हो गया। दीक्षा काल में कितने पाक्षिक कितने किए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये योग प्रतिक्रमण का ही प्रश्न है। कितने ये क्या 2 बार हो गया? असल में 5 वर्ष का एक योग होता है, तो वो 5 वर्ष के योग प्रतिक्रमण बताने होते हैं। महाराज जी ने तो 2 बार, साल में 1 बार करा था, कुछ साल में 1 बार करा था, उसके बाद। और यहाँ पर एक बार हुआ था ना अपना प्रतिक्रमण, यहाँ त्यागी नगर में पूरा सारे 380 पिछियां थी और सामूहिक प्रतिक्रमण हुआ था, क्या भव्य प्रतिक्रमण था, और सबको वो आशीर्वाद, वो सबको प्रायश्चित मिला था। वो क्या है कि 12 वर्ष का योग मानते हैं ना यहाँ पर, तो वो एक 12 वर्ष का योग प्रतिक्रमण समझ लो आप। वैसे तो 5 वर्ष का योग प्रतिक्रमण, और ये योग प्रतिक्रमण का वर्णन मूलाचार में नहीं है। योग प्रतिक्रमण का वर्णन जो है मूलाचार में भी संभवतः हो सकता है, लेकिन ये इसमें आता है, अपने प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में आता है योग प्रतिक्रमण का वर्णन। मूलाचार में तो 7 प्रकार के प्रतिक्रमण आते हैं। वो तो कोई ठीक है, वो तो
है युग प्रतिक्रमण सारों संघों का मिल करके होता है, एक संघ का थोड़ी होता है युग प्रतिक्रमण। और उसमें पूरा पाठ बड़े आचार्य महाराज कर रहे थे वहां पर, आप याद करो ना, सारे लोग साथ में दोहरा रहे थे, मूल तो आचार्य महाराज के साथ। हाँ बस बस इतना ही है। अब देखिए इसमें एक बार भी नहीं हुआ, भजन साथ में 3 बार हुआ है। जब फिर मुनि बोलने के बाद होगा, एक यहाँ और एक पुरुषार्थ ने कराया था। नहीं, विराट सागर महाराज जी का नहीं माना जाएगा ना, उनका निजी संघ का है। यहाँ तो सर्व संघ का होता है योग प्रतिक्रमण, सारे संघ मिलकर करते हैं एक साथ। अभी बता रहे हैं हम आपको, उसका आगम प्रमाण दे रहे हैं। आगम प्रमाण हम बता रहे हैं ना, उसका हम निषेध नहीं कर रहे, वो उसका निषेध नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ खत्म करने के बाद माता जी वहाँ गए थे, तो वहाँ सब टायर टायर हुई थी 16 का थोड़ा सा अठाई बार दिवाली के उसके अलावा साथ को गाइड है। परिक्रमण आदि देखो इसमें लिखा है, प्रतिक्रमण शब्दों युजंतोयम द्रष्टव्य। 4 बार हो गया, कैसे हुआ देश महाराज महाराज कितना आसान थे। किम पठितम किंच श्रुतम त्वया केन्त्यः प्रतिक्रमणास्तव संजाता। तुम कितने प्रतिक्रमणाएं कर चुके हो, ये पूछ रहे आचार्य शिष्य उनसे, आगंतुक से। नच भूता कियन्त्य, और कितने प्रतिक्रमण तुम नहीं कर पाए, 5 वर्ष में एक प्रतिक्रमण होता है, तो कितने नहीं किए ये भी पूछ रहे हैं, कितने किए हैं और कितने नहीं किए हैं ये दोनों पूछ रहे हैं। अब प्रतिक्रमणा शब्दों युजंतोयम द्रष्टव्य, ये कुछ व्याकरण की बात आ रही है। इसका अर्थ हिंदी में नहीं किया है, ये समझना होगा। और लेकिन क्या है कि इसमें जो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रय मुनि प्रतिक्रमण जो है, उसमें ये पंचवर्षीय प्रतिक्रमण का उल्लेख आया कहीं? हमने प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका में पढ़ा है, योग प्रतिक्रमण का वर्णन उसमें पढ़ा है, प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका में। वो हमें ढूंढ के निकालो। कौन सा वाला? सब तो ठीक है, वो तो प्रसिद्ध है। अलग से इसमें है प्रतिक्रमण ग्रंथत्रय में। कहीं परिक्रमण शब्द आया है क्या प्रतिक्रमण के पाठ में आपके? उसकी व्याख्या में हो सकता है, सप्तवेद परिक्रमण में ऐसा कुछ आया? तो ये उसकी टीका हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल ये यही मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा। अपन सीधे प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका देख लेते हैं, पर वो शब्द कहाँ पर आया होगा, वो अगर मिल जाए तो अपन निकाल लेंगे यहाँ से। क्योंकि आप न तो पाक्षिक प्रतिक्रमणों की गिनती बता सकते हैं, अगर आप पुराने दीक्षित हो तो कहाँ से बताओगे कितने पक्ष हो गए आपकी दीक्षा में? वो वर्ष में आपको 48 पक्ष का वो करना पड़ेगा, मतलब नहीं, 1 मिनट, एक वर्ष में कितने पक्ष होते हैं? 24 पक्ष होते हैं।
तो आपको अपने वर्षों में 24 का गुणा करना पड़ेगा, तब पाक्षिक प्रतिक्रमणों की गिनती आएगी। लेकिन वो ये प्रश्न नहीं पूछ रहे वो। और ये उसमें साथ में ये भी पूछा ना कि कितने नहीं हुए। नहीं हुए का मतलब क्या है कि 5 साल में आपने कितनी बार प्रतिक्रमण नहीं किया और कितनी बार किया। सिंपल प्रश्न है। तो वो अपन निकाल लेंगे, प्रतिक्रमण ढूंढना होगा हमें, थोड़ा बस स्मरण में रहे, हम निकाल देंगे। और शयनासन याना दो, फिर 3 दिन तक के वो दिनत्रय प्रेक्ष्य, वो आचार्य देखते हैं कि ये शयन कैसा करते हैं, सोते समय करवटें कितनी बार बदलते हैं, अथवा ये सारी चीजें देख लेते हैं शयन के विषय में, जो आगम में शयन की क्रिया बताई है उस हिसाब से। आसन यानी बैठते समय इनकी क्या स्थिति होती है, पैर कैसे रखते हैं, 10 प्रकार के मुंडन बताए ना साधु के, वो सब देख लेते हैं। और याना दो, यान माने चलते समय, प्रयाण करते समय, वो देखते हैं कि ये कैसे चलते हैं, वेग से चलते हैं, अधिक मंद गति से चलते हैं, या फिर ऐसे आड़े तिरछे चलते हैं, कैसे चलते हैं। तो इन सब प्रवृत्ति और वृत्तम, वृत्तम यानी आचरण को देखते हैं, उनकी पूरी क्षणावश्यक रूप चर्या को दिनत्रयम प्रेक्ष्य, 3 दिन तक देख करके फिर गुरुश्चारित्र शुद्धि, गुरुश्चारित्र, गुरु है क्या, क्या पाठ है, अच्छा गुरु देखते हैं। ये सब जो है वहां के आचार्य गुरु जो है ना, उस संघ के, नए संघ के, वो देखते हैं। और चारित्र शुद्धि निश्चित, उनकी चारित्र की पवित्रता का निर्णय कर लेते हैं कि हाँ ये ठीक है। और तत्सूरी सम्मतम, हाँ वो आचार्य सम्मत है, ये अपात्र श्रोता नहीं है, ऐसा निश्चित कर लेते हैं। और स्वशक्ति मुक्तवा व्याख्या दो, अपनी शक्ति को उक्तवा, उक्त का अर्थ कहा हुआ भी होता है, और उक्त का अर्थ प्रकट या बाहर निकाला हुआ भी होता है। वो तो निश्रित कहलाता है, निकला हुआ। उक्त यानी कथित। व्याख्या दो, व्याख्यान आदि में अपनी शक्ति को उक्तवा यानी बतलाकर, तद व्याख्यातम पठित श्रुतम, यानी अपने पास उच्चारण और समझने की शक्ति कितनी है वो उन आचार्य के सामने अपने को बताना होती है। और उसके बाद तत् व्याख्यातम पठित श्रुतम, और उनके द्वारा व्याख्यात श्रुत को पढ़े। और स्वश्रेष्ठम प्रश्रयादेत तत्, प्रश्रयात पठनम, अपने इष्ट का पठन करना, एतत् पठनम, इस तरह यह जो पठन है, प्रश्रयात यानी उन आचार्य के प्रश्रय से, उनकी शरण से जो ये पठन होता है, उसका नाम सूत्र संश्रय नामक समाचार है। इस तरह ये 10 प्रकार की समाचार नीति पूर्ण होती है। इसके उपरांत विस्तार समाचार के भेद आगे बताए जाएंगे। अभी संक्षिप्त समाचार के 10 भेद यहाँ पूर्ण। बस जो उनके तत् व्याख्यातम श्रुतम पठेत, वो जो व्याख्यान दे रहे हैं सूत्रों का, उसको पढ़ लें। उसके आचार्य की सम्मति से, उन आचार्य के लिए सम्मत होकर ये शिष्य अध्ययन प्रारंभ कर दे। जैनम जयतु शासनम।